अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 15। आज हम करेंगे इनहेरिटेंस, नया चैप्टर स्टार्ट। फॉर मच ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल वर अनअवेयर ऑफ साइंटिफिक डिटेल ऑफ हाउ बेबीज गॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर पेरेंट्स। उन्होंने कहा है कि पीछे जो अगर पिछला जमाना देखे तो जो इंसान थे बेटे वो अनअवेयर थे, उन्हें नहीं पता था ज्यादा साइंस के बारे में कि कैसे एक बच्चा जो है उसमें उसके वालिदैन के सारे करैक्टर सारी खूबियां कैसे आ जाती है। पीपल हैड ऑलवेज थॉट, वो हमेशा यही सोचा करते थे दैट देयर कोई हेरिडिटरी कंडीशन है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, कोई ताल्लुक है या कोई ऐसे ही हालात है, लेकिन जो मैकेनिज्म है वो उन्हें कभी भी समझ नहीं आया। उन्हें इतना तो पता होता था कि बच्चे बाप पे गए माँ पे गए, लेकिन कैसे जाते हैं वो उन्हें समझ नहीं आता था। बहुत सारे आंसर बहुत सारे क्वेश्चन होते थे जिनके जवाब चाहिए होते थे कि कैसे एक बच्चा जो है वो सारे करैक्टर्स अपने पेरेंट्स के ले देता है। तो ये इस पे सबसे पहले काम किया जॉर्ज मेंडल ने, ठीक है। और उसने इसको काम किया और डिस्कवरीज की इनहेरिटेंस की, उसने ये डिस्कवर किया। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक एक ऐसी ब्रांच है, ये बायो से निकली है, जिसमें हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस को, ठीक है। इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? ट्रांसमिशन, तब्दीली, मतलब आगे ट्रांसफर होना किसका? किरदारों का, खूबियों का, खसूसियात का। किससे? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर होना। ये करैक्टर जो है इसको ट्रेंड्स कहते हैं। जैसे कि मैन हाइट, इंसान का कद, उसकी आंखों का रंग, उसकी जहानत, ये सारी उसकी क्या होती है? ट्रेड्स होती है, ठीक है। ये उसकी खूबियां खुसूसियात कह सकते हैं। पेरेंट पास करैक्टर, पेरेंट्स जो है अपने करैक्टर जो है अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू जीन ट्रांसमिशन, अपने जीन के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट आर कंबाइंड, दोनों पेरेंट में से इक्वल नंबर, इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम जो है बेटे वो कंबाइन होते हैं। कब? जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब उनके एग्स और स्पर्म्स आपस में फर्टाइल होते हैं तो उसमें उनके जो क्रोमोसोम है आपस में मैच होते हैं। मैच होने की वजह से क्रोमोसोम मैच होते हैं तो बेटे उसकी वजह से उसमें जीन्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा वो दोनों क्या होते हैं? आपस में कंबाइन हो जाते हैं। वो क्रोमोसोम जो दोनों की एक ही मतलब इकट्ठे करैक्टर्स ले आता है, इनहेरिटेंस ले आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जीन्स कहते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम और अगर जीन को पढ़े तो वो एक डिटेल टॉपिक है, जिसे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डीएनए जो है क्रोमोसोम में काम करता है, जीनोफाइट और उसके टाइप्स क्या है, मेंडल्स का लॉ क्या था इनहेरिटेंस में, कैसे उसने ये डिस्कवरी की, उसके डिफरेंट लॉज हैं, फिर को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है बेटे, फिर वेरिएशन, एवोल्यूशन और ये सारे टॉपिक, फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी, मतलब नेचर वेरिएशन, और ये हमारा चैप्टर है, ये हमारे सारे टॉपिक हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इसका इतना इंट्रोडक्शन ही काफी है।